भोजपुरी बवाल में तेज प्रताप खोले ऐश्वर्या राय के राज। वहीं एक्ट्रेस काजल राघवानी संग फ्लर्टिंग भी जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भोजपुरी बवाल रियलिटी शो में तेज प्रताप यादव कभी भोजपुरी हसीनाओं को फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं तो कभी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ के अपने रिश्तों का राज खोल रहे हैं। अब लालू यादव के बड़े बेटे भोजपुरी बवाल में आखिर कर क्या रहे हैं, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि 2 अगस्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित भोजपुरी बवाल शो ने जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हिस्सा ले रहे हैं। शो में तेज प्रताप यादव भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की पूर्व गर्लफ्रेंड काजल राघवानी के साथ फ्लर्ट करते भी दिख रहे हैं। शो में दोनों की केमिस्ट्री शानदार दिख रही है। दोनों एक दूसरे को काफी बातचीत करते हुए भी दिख रहे हैं और इसके कुछ क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं। एक प्रोमो में तो तेज और काजल से पूछते हुए कि वृंदावन आकर आपको कैसा लगा, तो ये प्रेम की नगरी है और यहाँ राधा कृष्ण को बहुत पूजा जाता है। तो वहीं काजल बताती हैं कि कृष्ण को बहुत मानती हूँ। वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि मतलब वो दोनों एक दूसरे के हाथों में धागा बांधते हुए भी कहते हैं कि गुरु आपके सामने है और आप सीख नहीं रही हैं। इसके बाद दोनों राधा कृष्णा की जैसे लीला करते भी दिखते हैं। तो वहीं तेज प्रताप ने बांसुरी भी बजाई होती है और एक क्लिप में तेज प्रताप काजल से कहते हुए हैं कि भोजपुरी हीरोइन से सबसे अच्छी आप है। तो अब आपकी हर फिल्म हम देखते हैं। इस पर काजल बोलती हैं, सामने है इसीलिए तो तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो वहीं तेज प्रताप कहते हैं, अरे नहीं नहीं, सच में आप अच्छी लगती हैं हमको सबसे ज्यादा। तो जो फ्लर्टिंग है वो जारी है। वहीं आपको बता दें कि अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के बारे में भी बहुत कुछ कहते नजर आए। शो के दौरान तेज प्रताप ने अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक लेने का कारण बताया। तेज प्रताप ने कहा कि मेल नहीं खाया तो बात नहीं बनी। हम पूजा पाठ और मंदिर जाने वाले आदमी हैं। वो इसके लिए रोक टोक करती थी। उसने मेरी माता जी को मारा है। उस वक्त 2-3 विधायक वही थे। मेरे पास भी वीडियो है और सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड भी है। वो बड़े कॉलेज की प्रोडक्ट थी और हम खेती वाले अंदाज में रहते थे। लोगों ने अफवाह तक उड़ाया कि हमारा लव मैरिज है, जबकि हम अरेंज मैरिज वाले थे। मैंने अपने माता पिता के आदेश का पालन किया था। तो वहीं आपको बता दें, तेज प्रताप यादव चुनाव हार चुके हैं और फिलहाल बिहार में कोई चुनाव भी नहीं है। ऐसे में लोगों के बीच बने रहने के लिए उन्हें को एक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां वे बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के अपनी बात कह सके। तो भोजपुरी बवाल के मंच से उनका सीधा जुड़ाव उनकी नई पार्टी जेजेडी के विस्तार में मदद कर सकता है। वहीं पारंपरिक राजनीतिक रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तुलना में इस तरह के रियलिटी शो के जरिए वे उस दर्शकों और मतदाताओं तक पहुंचने में भी सफल होंगे जिनके रोजाना की राजनीति में रुचि नहीं है, और वह भी बिना एक पैसे खर्च किए। अब विरोधी जो है वो तेज प्रताप को अक्सर नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है वो बता देते हैं। वहीं इस शो के जरिए तेज प्रताप ने खुद को एक जमीन से जुड़े बेबाक, पारंपरिक और देशी नेता के रूप में भी पेश करने की कोशिश की है। अब आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा कारण जो भी मतलब जब तलाक हुआ और केस कोर्ट में हुआ और ऐश्वर्या का जो राज था, ये सब कुछ जो उन्होंने खोला है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण सहानुभूति बटोरना है। तेज प्रताप के आरोपों पर भास्कर आपको बता दें कि तेज प्रताप ने जो आरोप लगाए हैं, इस आरोपों को लेकर ऐश्वर्या के परिवार से बात भी की गई थी। तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। शो के दौरान ऐश्वर्या पर तेज प्रताप ने जानबूझकर कई आरोप लगाए थे। वह जानते हैं कि इस मामले में ऐश्वर्या का परिवार अब कोई बयान नहीं देता है। जब काउंटर नहीं होगा तो लोग तेज प्रताप की ही बातों को सही समझेंगे। अब तेज प्रताप ने शादी के फैसले और उनसे बाद बने हालातों के पीछे अपने ही परिवार और पार्टी के कुछ लोग जिनमें वे राजनीतिक कटप्पा कहते हैं, उनका हाथ बता रहे हैं। वे अक्सर जताते हैं कि कोशिश करते हैं कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। और आपको बता दें तो ऐसे में सवाल उठता है कि तो क्या भोजपुरी बवाल में तेज प्रताप अपनी राजनीति चमकाने गए हैं? तो इतना तो तय है कि वह राजनीति से किनारा नहीं कर रहे हैं। इस शो में जाने को लेकर तेज प्रताप पर जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों असर हो सकते हैं। अपनी निजी जिंदगी को और पारिवारिक कलह को खुलकर बोलने से आम लोगों के एक हिस्से में जो है वो प्रति जुड़ाव बन सकता है, वहीं सहानुभूति भी मिल सकती है। वहीं दूसरे तरफ हो सकता है कि
बहुत कुछ हो सकता है। उनका देसी अंदाज, जनता दरबार लगाना और योग सिखाना उनकी लोकप्रियता और अगर जो अलग छवि है उसको लेकर लोगों के बीच में जो है वो उनकी प्रतिष्ठा बना सकती है। वहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि मुख्य धारा की राजनीति में नीतिगत मुद्दों के बजाय निजी जिंदगी और एंटरटेनमेंट शो के मंच का इस्तेमाल करने से विरोधी दल उन पर राजनीतिक रूप से जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। तो इसके फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। तो इसलिए कहीं ना कहीं तेज प्रताप जो है इस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पर अब देखना है, क्योंकि जो भोजपुरी बवाल है कहीं ना कहीं इस पूरे जो शो है इसमें तेज प्रताप जो है वो काफी लाइमलाइट बटोर रहे हैं और फुटेज भी उन्हें काफी मिल रही है। तो जिस तरीके से तेज प्रताप अपनी निजी जिंदगी हो गई, अपना एंटरटेनमेंट का अलग अलग चीजें हैं वो सभी बयां कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनका और काजल राघवानी का फ्लर्टिंग वाला फेस दिख रहा है वो जनता को काफी पसंद आ रही है। इसकी काफी रील्स कट रही है, सोशल मीडिया पे उनकी बातें वायरल हो रही हैं। तो और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे हैशटैग्स भी बन गए हैं काजल राघवानी और तेज प्रताप को लेकर। तो अब इन दोनों को लेकर और तेज प्रताप की निजी जिंदगी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।